हरे कृष्णा बच्चे बच्चों बच्चे मतलब बच्चों। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जो आज हमारा वीडियो है वो है पूरा पाषाण काल का कंप्लीट। अगर आप सब ने एक एक वीडियो मेरा अच्छे से देखा होगा ना, तो उस एक एक वीडियो में मैंने एक एक पार्ट बना के डाला था। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर मैंने पूरा पाषाण काल के अंदर आपको बताया था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल की वीडियो के बाद मैंने आपसे बताया था कि इसके बाद हम एंट्री करेंगे मध्य पाषाण काल। तो जितने बच्चों ने वो मेरे वीडियोस देखे हैं, तो आज मैं उन सभी वीडियोस का एक कंप्लीट चार्ट लेकर आया हूँ। और एक कंप्लीट चार्ट में जितना पढ़ा है आज उस सबको हम एक जगह क्या कर देंगे, कंप्राइज कर देंगे, सबको एक जगह मर्ज कर देंगे और सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। देखो जैसे मैंने आज के उसमें पत्थर भी दिखा रखे हैं, आग भी दिखा रखी है, मनुष्य भी दिखा रखा है, मतलब मानव भी दिखा रखा है। ये सारी चीजें दिखा रखी है। ये फाइन ग्रेन्ड है और ये मीडियम ग्रेन है। जब बहुत अच्छी किस्म पत्थरों की धीरे धीरे, यानी कि कहाँ तक याद करो, मैंने बताया था कि जब हम उच्च पूरा पाषाण काल के आसपास आ गए थे तो हमारे हथियार बहुत अच्छे होने लग गए थे। और उच्च पूरा पाषाण काल के तुरंत बाद हम एंट्री कर जाते हैं मध्य पाषाण काल में। तो जर्नी को शुरू करते हैं अपने इतिहास के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के भी फॉर्म आ चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन आ गया है ना। तो आप सभी जने यहाँ पे जो भी बच्चा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, और भी जितने भी एग्जाम है, मैं सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे रेलवे में साइंस ज्यादा आता है, तो मैं साइंस की वीडियो भी अब धीरे धीरे उस पर अपलोड करना दोबारा से शुरू करूंगा। इतिहास का, साइंस का, करंट का, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलता चला जाएगा। धीरे धीरे एडवांस मैथ का वीडियो आपके सामने आना शुरू होगा। मैथमेटिक का आपके सामने चल ही रहा है वीडियो, बेसिक से बिल्कुल। जो बच्चा ग्रुप डी रेलवे में या किसी भी चीज में मैथ से डर रहा है, उसके लिए बिल्कुल बेसिक से मैथ्स डाला है, प्लस माइनस से। आप उसे देखें, सीखें। अगर सीखेंगे तो खूब अच्छा कर जाएंगे, है ना। और धीरे धीरे आप लोग अपनी ऊंचाइयों को, जो भी आपने एम बनाया उसको पाने में बहुत जल्दी आप सक्षम हो जाएंगे। आप हर एक चीज को पढ़ें, समझें बहुत ध्यान से। जो मैंने यहाँ पर चीजें करी हैं वो इसीलिए कि बच्चा कहीं से कहीं तक ना टूटे नहीं उसका सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी, उसी सीक्वेंस के साथ मैं आपको साइंस की वीडियो, बीच में जो वीडियो डाली थी मैंने, वो इसलिए डाली थी जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा था कि भैया आप इनकी भी वीडियोस डाल। तो फिर वो मैंने जल्दी जल्दी शूट कर लिया था और वो डाल दिया था, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, एक एक वीडियो आपको पूरी पूरी मिलनी स्टार्ट होगी। जैसे अगर हिस्ट्री की है तो कंप्लीट हिस्ट्री दिखाई देगा, एकदम हिस्ट्री स्टार्टिंग से, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा है ऐसे मैं साइंस एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। ऐसे करंट के जो मुद्दे होंगे वो भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसी प्रकार से इकोनॉमी पढ़ाएंगे, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे, ऐसे हम हिंदी पढ़ाएंगे। तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे बखूबी ढंग से मिलने वाले हैं। जैसे जैसे समय रहेगा, भगवान ने चाहा तो खूब अच्छी तरीके से आपको कवर अप करके यहाँ से हम चलेंगे। ठीक है। तो ज्यादा बात जैसे नहीं करता बच्चों में, तो उसी में ना ज्यादा बात करते हुए हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो अगर सबने मेरी क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो आप पहली स्लाइड देखें इसकी। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। इस चार्ट को आप समझो, है ना। पहले हिंदी वाले देखो, फिर मैं इंग्लिश वाला चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो पहले ये देखो, ये चार्ट सही दिख रहा है आप सबको? बिल्कुल, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, है ना। ठीक है। तो सब चीज ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया प्राक ऐतिहासिक काल, एक रिवीजन होगी, ये रिवीजन क्लास होगी, ज्यादा टाइम की नहीं होगी, लगभग 20 या 22 मिनट की वीडियो बनेगी। जितना आपने पढ़ा है अभी तक उसको सब जगह एक ही जगह समेट दिया हमने सबको। कहा आग का आविष्कार, तो कहा होमो सेपियंस, तो कहा होमो इरेक्ट्स, कौन सा मानव कहाँ आया, कहाँ पे कौन से औजार आए, कहाँ पे कौन सी संस्कृति आई, है ना। और कौन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, कौन अलेक्जेंडर कनिंघम थे। एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ कवर अप करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि जब मैं यहाँ प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा तो वहां से कवर हो जाएगा। आप एग्जाम में बिल्कुल चिंता ना करते हुए नोट्स के साथ चलें
और अगर हो सके तो न्यूज जरूर देखें और न्यूज़पेपर जरूर पढ़े। उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहता करने के लिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखें, मैं सब कवर अप करवा दूंगा आपका। ठीक है, देख प्राग ऐतिहासिक काल अच्छे से याद करो। जो इतिहास को 3 खंड में तोड़ा था मैंने, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का जो समय रहा, इतिहास से पहले का समय, जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। बहुत अच्छे से कीवर्ड कवर करा था मैंने आपको कि जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उसी को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलते, पुरातात्विक सोर्स मिले थे। तो मैंने उसको एक ही स्लाइड में कवर अप किया। प्राग ऐतिहासिक काल लाखों वर्ष पूर्व से 3000 बीसी तक। अब जरा यहाँ देखो 3000 बीसी, लिपि का ज्ञान नहीं था, सिर्फ पुरातात्विक। ये पुरातात्विक है, पुरातालिक नहीं है, पुरातात्विक है बच्चों, पुरातात्विक, पुरातात्विक। ठीक है, तो जैसे आएगा प्राग ऐतिहासिक काल तो लाख, वहां बहुत अच्छे से डिटेल कर रखी है, इसलिए यहाँ शॉर्ट में जा रहा हूँ। लाखों वर्ष पूर्व से 3000 बीसी, यानी आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो 3000 बीसी तक जाएगा। उस 3000 बीसी का कालखंड देखो। प्राग ऐतिहासिक के 3 भाग बताए थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण 5 लाख से 10,000, ये था ना लाखों वर्ष पूर्व से, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे हम 5 लाख से देखते हैं। ठीक है, 5 लाख से 10,000 तक पूरा पाषाण। फिर जब पूरा के बाद मध्य पाषाण आएगा तो 10,000 से 7,000। जब मध्य के बाद नव आएगा तो 7,000 से 2500 बीसी तक जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पूरा पाषाण आ गया ना लगभग 3000 बीसी तक, तो यहाँ पर जो 3000 तक लिखा है तो लगभग वो 3250 के आसपास का टाइम, 3250 के आसपास का वो टाइम रहा। तो इसलिए मैंने इसे 2500 तक मैंने लिया नव पाषाण। तो अब जरा बहुत ध्यान से, मैंने आपको इस प्राग ऐतिहासिक कालखंड का पूरा पाषाण काल पढ़ाया था। इस पूरा पाषाण काल के मैंने 3 खंड पढ़ाए थे, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। ठीक है, देखो ये कहां से 5 लाख से 10,000, तो इसके जो 3 खंड है वो 10,000 पे आके खत्म हो जाने चाहिए। तो यहाँ देखो 5 से 50, 50 से 40, 40 से 10,000 हो गए ना, 10,000 में खत्म। तो इस 10,000 के बाद उच्चपुरा के बाद जो आप एंट्री करेंगे बच्चों वो करेंगे मध्य। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास बनेगी वो बनेगी मध्य पाषाण काल। ठीक है, फिर बनेगी नवपाषाण काल पे। समझ में आया, मध्य के बाद नव। तो आपको मैं यहीं पे यही चीज क्लियर करना चाह रहा था कि भाई ये जो मध्य पाषाण काल है ये मध्य पूरा नहीं है। मध्य पूरा था पूरा पाषाण काल का भाग, और मध्य पाषाण काल है प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग। तो इसको ध्यान में, तो मैंने तीनों खंड पढ़ा दिए। तो आज हम इन यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के जो तीनों खंड हैं, इन तीनों खंड का हम फटाफट से एक रिवीजन यहाँ पे दे रहे हैं। कि जैसे कि आपने पूरा अच्छे से वहां पढ़ लिया, फिर जब पेपर में जाओ तो आज वाली क्लास का जो चार्ट है लास्ट का बस इसे देख के चले जाना, काम खत्म। ये रिवाइज होता है बच्चों, ये काम आपको ही करना होता है, लेकिन आपके इस काम को भी मैंने ही करा है कि जो पूरा पढ़ाया तो उसको मैंने एक स्लाइड में कवर कर दिया। तो देखो प्राग ऐतिहासिक, इसके 3 भाग, पूरा, मध्य, नव। पूरा के 3 भाग, निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा, तीनों हमने पढ़ लिए। उच्चपुरा के बाद आ जाएंगे मध्य पाषाण काल। अब जो हमारी कल क्लास होगी वो मध्य पाषाण काल क्लास होगी। तो हम बात करते हैं तीनों काल की। इससे पहले आप इंग्लिश में देख लो, प्री हिस्टोरिक पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर एगो टू 3000 बीसी। इसमें हमें कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसका ज्ञान था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उन्हीं से चीजें हमें मिली हैं। यहाँ पर ये सब मैंने अच्छे से बता रखा है, मैं रिवीजन दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर सिर्फ पाषाण पत्थरों की जो चीजें थी, पाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थरों के औजार थे वही हमें यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिले थे, पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। फिर पैलेलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज और न्यूलिथिक पीरियड या मीसोलिथिक एज भी बोल देते हैं इसको, या न्यूलिथिक एज। फिर इसके अंदर लोअर, मिडल और अपर, ये सब मैंने पढ़ा। हिंदी में ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, एक स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाता हूँ। ले ले बच्चों स्क्रीनशॉट आपने इसका, देखो। तो हमने हिंदी में भी आपको कवर कर दिया और इंग्लिश में भी आपको कवर कर दिया। यहाँ देख मध्य, ध्यान से, पूरा, मध्य और नव। अब जैसे ये नव होगा खत्म, नव होगा खत्म, तो आप प्राग ऐतिहासिक काल खत्म कर देंगे और इसके बाद यहां से शुरू हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल। आद
और इस आदि वाले में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिपि मिल चुकी थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। प्राग में तो लिपि मिली ही नहीं, आदि में लिपि मिल गई पर पढ़ा नहीं गया, और इतिहास में लिपि भी थी और उसे पढ़ भी लिया गया था। ठीक है, तो नव के बाद जैसे ही मैं आदि में एंट्री करूंगा फिर इस चार्ट को एक बार दोबारा दिखाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों बिल्कुल भी। आपने सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल खत्म किया है, पूरा पाषाण काल के 3 कालखंड खत्म किए हैं, जो ये तीनों। अब हम यहाँ से एंट्री मारेंगे मध्य पाषाण काल में, और इसी मध्य पाषाण काल में मैं स्टार्टिंग करूंगा कि पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे। आगे चलो, देखो ये इंग्लिश में है, पहले हिंदी वाले देखें फिर इंग्लिश में। पहले देखो ये इमेज के सही दिख रही है, कोई एक ऐसा मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है कि इसमें से ना दिख रहा हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, आप लोग तो देख ही रहे, फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ठीक है नहीं है। बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों। अब आप देखो, निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000, और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000। तो यहाँ पर हम सारी चीजें खत्म करते हैं, जो आपको पढ़ा है एक ही स्लाइड में बना कर दिया, एक ही स्लाइड में, है ना। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ पे जो औजार थे क्वार्टजाइट पत्थर के थे, एकदम क्लियर होगा पेपर में कि क्वार्टजाइट पत्थर के औजार निम्न पूरा पाषाण काल में थे। यहाँ पे इसे क्या कहता, सोहन संस्कृति भी कहते थे, क्योंकि सोहन नदी के आसपास का इलाका था। याद करो मैंने आपको दिखाई थी सोहन संस्कृति पहले वाली क्लास में। तो यहाँ बस कीवर्ड पे बात की जा रही है, और आप लोगों का एक रिविजन दिया गया, आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार की हैं चीजें मैंने। तो सोहन संस्कृति औजार, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट तो पत्थर था, और संस्कृति क्या कहलाती थी, सोहन संस्कृति। जैसे आप ये इमेज देखोगे तो एकदम ध्यान आएगा, सोहन संस्कृति एग्जाम में आई कि सोहन संस्कृति किस युग को कहा जाता था, सीधा बताएंगे सोहन संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल को कहा जाता था। काम खत्म। उसके बाद जो यहाँ पे पत्थर के औजार मिले थे वो मिला था हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी। क्या मिला था, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल। पेबुल अच्छे से याद करो, मैंने बताया था जो पानी में पत्थर बहा के आते थे वो पत्थर पहले से सपाट होते थे, तो उन्हें ऊपर से और नीचे से घिस करके चिकना कर लिया था, और वही चिकने रूप पत्थरों के कहलाते थे चॉपर, चॉपिंग। तो फिर पेपर में क्वेश्चन बनेगा, अगर स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो बच्चों तो मैं थोड़ा सा स्लो बोल देता हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं बीच में ज्यादा तेज हो गया फ्लो में। तो पेपर में अगर आया चॉपर, चॉपिंग, हस्त कुठार, सीधा आंसर निम्न पूरा पाषाण काल, देख लो, है ना। चॉपर, चॉपिंग, हस्त कुठार और पेबुल निम्न पूरा पाषाण काल। फिर आता है कि इनमें से कौन सा निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। तो आप देखो डीडवाना अच्छे से दिखाया था मैंने आपको, राजस्थान। तो डीडवाना राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पल्लवरम, गिद्धलूर, अतिरम पक्कम दक्षिण भारत में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अतिरम पक्कम एक पूरा पाषाण कालिक स्थल है, ये आज के वर्तमान भारत में कहाँ का हिस्सा है, सीधा बता देंगे दक्षिण भारत का, यानी तमिलनाडु के आसपास का इलाका। आपसे पूछेगा भीमबेटका कहाँ है, सीधा मध्य प्रदेश। पूछे हुए क्वेश्चन है भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। डीडवाना कहाँ है, राजस्थान, सीधे बताएंगे। तो ये क्या है, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट हस्त कुठार पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ पड़ता है, मद्रास में, ऊपर लिख रखा है दक्षिण भारत के मद्रास में, से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा था 1863 में, यानी यहाँ पर एक पूर्ण विराम है, यस, ठीक है। तो जो हस्त कुठार था, यानी कि जो पत्थर का पहला जो औजार बना था हस्त कुठार, वो कहाँ से मिला था, पल्लवरम से मिला था। पल्लवरम कहाँ है, मद्रास में। किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा था। कब, 1863 में। ध्यान रखेंगे सन भी, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले हस्त कुठार किसने खोजा। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कहाँ से हस्त कुठार मिला था, तो कहाँ से मिला था, पल्लवरम से। पल्लवरम कहाँ है, तो पल्लवरम मद्रास। मद्रास कहाँ है, दक्षिण भारत। जैसे पूछे वैसे बता देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अग्नि का आविष्कार इस काल में हो चुका था। अग्नि का आविष्कार ना कई बार ऐसे पूछता है कहाँ पर हुआ, तो आप बता देंगे पूरा पाषाण काल। देखो पूरा पाषाण काल के ही तो भाग है, निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा। तो अगर ये इंडिविजुअल नहीं पूछता तो आप सीधा बताएंगे, सॉरी, अग्नि का आविष्कार कहां पर था हमारा, पूरा पाषाण काल। अगर निम्न ऑप्शन में नहीं होगा तो आप पूरा पे चले जाना, पूरा पाषाण काल पे। अग्नि का आविष्कार तो यहाँ हो चुका था, लेकिन उसका उपयोग नहीं जानना था इन्होंने। उपयोग कहाँ जानेंगे, धीरे 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 जैसे विकास होता गया वैसे इसका उपयोग
मतलब ये जान पाए। ठीक है, तो अग्नि का आविष्कार हो चुका था यहाँ पर, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर अग्नि जैसे पीछे के खंड देखो बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि धीरे धीरे पत्थरों को मार मार के सीख रहे। इनके पीछे जो इमेज बनाई है वो इसी से रिलेटेड है, इस कालखंड से। तो अग्नि का प्रयोग का प्रमाण चीन के चाउ जू कोजियन गुफा में मिला है। अग्नि का जो पहला प्रमाण है उपयोग का, वो कहाँ मिला है? चीन के चाउ जू कोजियन में। अगर पेपर में आया कि अग्नि उपयोग का पहला प्रमाण, तो आप चाइना बताएंगे, चीन का चाओ जू कोजियन गुफा, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, फिर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की यहाँ पे बात की थी, तो कौन थे? पूछा हुआ क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अगर आप प्रीवियस ईयर देखें तो दिखेगा आपको पक्का उसमें कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिश थे ये, और भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। भारत में किससे संबंधित थे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। कौन थे? ब्रिटिश थे। और क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, दोनों थे। यानी कि भूमि के बारे में जो खुदाई में चीजें निकलती हैं उसका भी ज्ञान था, और पुरातत्वविदा जो बहुत इतिहास में बहुत पुरानी चीजें थी उनका भी इन्हें ज्ञान था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट आएगा तो सीधा बताएंगे भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और साथ ही पुरातत्वविद भी थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। कब खोजा था? हस्तकुठार इन्होंने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में। पूरा हो गया निम्न पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल सोहन संस्कृति, हस्तकुठार, चौपर चोपिंग टेबल सब बता दिया, दीलवाना, भीमबेटका, पलवरम, गिदलूर, अतिरमपक्कम। सबसे पुराना निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल बोरी, महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में आता है कि सबसे पुराना निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल बोरी कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, है ना। तो बोरी में, बोरी मतलब जो जगह है महाराष्ट्र में, ये दिखा भी रखी थी मैंने आपको महाराष्ट्र के अंदर। तो वहां पर क्या है? निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल है। तो ये हो गया हमारा निम्न पुरा पाषाण काल का एक रिविजन बढ़िया से। ठीक है, आगे देखो मध्यपुरा पाषाण काल। अब देखो मध्यपुरा है, मध्य पाषाण काल नहीं, मध्यपुरा। मध्य पाषाण काल कब आएगा? उच्चपुरा खत्म होगा, मध्य पाषाण काल शुरू होगा। तो मध्यपुरा 50 से 40। फलक के कारण से फलक संस्कृति कहा था। फलक बताया था मैंने आपको फलक के बारे में, है ना। तो यहाँ पे फलक के उपकरण हमें मिले, इसलिए हमने इसे क्या कहा? फलक संस्कृति। निम्न पुरा पाषाण काल सोहन संस्कृति, या फलक की उपलब्धता के कारण फलक संस्कृति, याद रखेंगे वो सोहन संस्कृति, ये फलक संस्कृति। यहाँ पर क्वार्टजाइट का और अच्छा प्रयोग किया गया, क्वार्टजाइट पत्थर का और जो अच्छा किस्म था उसका, जो पत्थर थे चर्ट, जैस्प जैसे पत्थर के औजार यहाँ पे प्राप्त किए गए, जैसे खुरचनी, वेदनी, वेदक और तक्षणी सब बताए थे मैंने आप लोगों को। तो देखो वहां पर चौपर चौपिंग हस्तकुठार एकदम क्लियर रहेगा। निम्न पुरा पाषाण काल में चौपर चौपिंग हस्तकुठार थे। ठीक है, पहले की वीडियो अगर आप देखें मेरी अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा। आज मैं सबका एक रिवाइज दे रहा हूँ आप लोगों को, परेशान ना होना पड़े, भूल तो नहीं गए कहीं। तो इसलिए एक स्लाइड में लिया है आपको, जब पेपर में जाए तो इसको पढ़ के जाए पूरा पेपर बहुत अच्छे से। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर थे चौपर चौपिंग हस्तकुठार और पेबुल, और यहाँ है खुरचनी, वेदनी, वेदक, तक्षणी। फिर मानव कंकाल के साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिले हैं, जो कि अरुण सोनकिया ने खोजे थे। आया हुआ क्वेश्चन है ये कि मानव कंकाल के साक्ष्य, तो आप बताएंगे नर्मदा घाटी के हथनोरा से। तो मानव कंकाल के जो साक्ष्य हैं वो भी आपका क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल। अगर ऑप्शन में मध्यपुरा पाषाण काल नहीं होगा तो सिर्फ होगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का ही तो भाग है मध्यपुरा पाषाण काल। तो या तो मध्यपुरा पाषाण काल होगा, और अगर मध्यपुरा पाषाण काल नहीं होगा बच्चों तो सिर्फ होगा पूरा पाषाण काल। तो मानव कंकाल के साक्ष्य हमें कहां से मिले? मध्यपुरा पाषाण काल से मिले हैं। और कहां से? नर्मदा घाटी से मिले हैं। नर्मदा घाटी में जगह पड़ती है हथनोरा, घाटी के हथनोरा से मिले हैं, जो कि अरुण सोनकिया ने, इनका नाम भी ध्यान है, अरुण सोनकिया ने खोजे हैं। ठीक है, मानव कंकाल अगर आएगा तो सीधा क्या बताएंगे? मध्यपुरा पाषाण काल। कहाँ? हथनोरा। कहाँ? मध्य प्रदेश। सॉरी, मानव कंकाल साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनोरा से। और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा सीहोर मध्य प्रदेश में। हथनोरा कहाँ है? सीहोर मध्य प्रदेश में। अब पूछा मानव कंकाल तो बता देंगे, सीहोर पूछे तो बता देंगे, हथनोरा पूछे तो बता देंगे, नर्मदा घाटी पूछे तो बता देंगे। एक से जितने क्वेश्चन बना तो बता देंगे। अब यहाँ पर नियंत्रण मानव भी विश्व के संदर्भ में मध्य पुरा पाषाण काल से ही संबंधित है। अब आप यहाँ पे समझो, एक नियंत्रण मानव था, नियंत्रण मानव, वो ना विश्व में देखें तो पश्चिमी जर्मनी में नियंत्रण मानव मिला था, और हमें भारत में जो मानव मिला था वो मिला था आप लोगों का होमो इरेक्ट्स। इसने यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, उसको मैं देखता हूँ।
एक मिनट, बस एक मिनट के लिए रुकना आप लोग, मैं एक बार देख लूं, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार इसका वो देख लूं कि उसने कहा नहीं लिखा, ऐसे सर्च करूं मैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक ही था वह नियंत्रण मानव, वही चेक कर रहा, मैंने कहीं गलत तो नहीं दिया। तो नियंत्रण मानव भी विश्व के संदर्भ में मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित, जरा समझिए। मध्य इस वाले काल में होमो इरेक्टस मानव था। देखो बच्चों, होमो इरेक्टस मानव, एक वीडियो ना मैं बिल्कुल जो मानव का उदय हुआ है, पहले कौन सा मानव, फिर कौन सा होमो सेपियंस का आया, तो मैं इसका एक वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। अभी फिलहाल ध्यान रखना, जो होमो सेपियंस से पहले था वो था आद होमो सेपियंस, उससे पहले था होमो इरेक्टस, अभी फिलहाल के लिए इतना। तो यहाँ जो मिला था होमो इरेक्टस मानव मिला हमें, है ना, जो मनुष्य मानव मिला वो होमो इरेक्टस मिला। यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल में जो हमें मानव मिला वो मिला यहाँ पर हमें आद होमो सेपियंस, यानी होमो सेपियंस से पहला वाला। और इस आद होमो सेपियंस के समकालीन ही था नियंडरथल मानव। ये नियंडरथल मानव पश्चिमी जर्मनी में मिला था। कभी पेपर में आए कि नियंडरथल मानव, अगर विश्व के इतिहास में देखें तो मध्य पूरा पाषाण कालीन जो मानव था उसका नाम था नियंडरथल मानव विश्व में। और अगर आप भारत में देखें तो आद होमो सेपियंस था भारत में। ठीक है, एक वीडियो में पूरा मानव पे ही बनाऊंगा, फिर आप उसे देखना। तो ये होमो इरेक्टस कैसा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा था, होमो सेपियंस कैसा था, ये सारे आपको मैं वहां पे कवर करूंगा, बहुत जल्दी बना के डाल दूंगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे इतना, ठीक है। चलो जी, तो वहां के पत्थर भी हो गए, यहाँ के पत्थर भी हो गए। मानव कंकाल यहाँ पर हो गया, फिर अरुण सोनकिया हो गया। जो यहाँ पे स्थल है, मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल है, वो है नेवासा, सिंहभूम, व्यास, हथनोरा। ये सारी डिटेलिंग वहां का लेके यहाँ पे मेन डाल दिया। तो नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र। मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल है, यानी कि यहाँ से मध्य पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। नेवासा सिंहभूम से, व्यास से, हथनोरा से। नेवासा महाराष्ट्र, सिंहभूम झारखंड, व्यास हिमाचल, हथनोरा सीहोर मध्य प्रदेश। सीधा पेपर आता है कि मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में। सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में। व्यास कहाँ है, हिमाचल में। और हथनोरा कहाँ है, सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखो भीमबेटका से भी यहाँ पर स्थल मिले। तो भीमबेटका की जो खोज थी वो 1957 से 58 में विष्णु श्रीधर वाकणकर, ये वाकणकर है, वाककर लिखा है, वाकणकर है बच्चों, ये वाकणकर। तो भीमबेटका की अगर खोज आई तो 1957 से 1958 में हुई थी। और किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, ये ध्यान रखिए। फिर 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, यूनेस्को यूएनओ की एक भाग है, तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका को शामिल कर लिया था। भीमबेटका में 700 से ज्यादा शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय मतलब गुफाएं। भीमबेटका में 700 से ज्यादा गुफाएं हैं और उनमें से 500 पे पेंटिंग की खोज हो चुकी है। 500 पर पेंटिंग है, इसकी भी खोज हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक हमारा वो है उच्च पूरा पाषाण काल। ये वहां भी क्लियर करा दिया, यहाँ तीनों को एक साथ बता दिया। अब देखो, वहां थी सोहन संस्कृति, यहाँ है फलक संस्कृति। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है होमो सेपियंस, मानव का उदय यहाँ देखा जाता है। यानी मानव का विकास धीरे धीरे, यहाँ पत्थर के बंधे औजार, यहाँ पत्थर के थोड़े अच्छे किस्म हो गए, यहाँ पर और उम्दा किस्म हो गए। अब इस उच्च पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में, यानी मध्य पाषाण में हमें होमो सेपियंस मानव पूरी तरह दिखाई देगा। तो होमो सेपियंस का उदय अगर आप पूछा गया तो आप बता देंगे उच्च पूरा पाषाण काल से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो होमो सेपियंस यहाँ दिखाई देता है इस युग में। इस युग में आरी, तक्षणी, चाकू के औजार, यानी और पैने औजार मिल गए, बहुत अच्छी किस्म हो गई है औजारों की। फिर इसी युग में हड्डी से बने उपकरण मिले हैं, तो यहाँ पर उन्होंने हड्डियों से भी हथियार बनाने शुरू कर दिए, हड्डियों के उपकरण बनाने शुरू कर दिए इस युग में, उच्च पूरा पाषाण काल में। अब मानव का बहुत अच्छा विकास हो सका। होमो सेपियंस जो है वो मानव का साइंटिफिक नेम है, जो बुद्धिमत्ता वाला मानव था उसी का नाम होमो सेपियंस है। तो बहुत अच्छी किस्म हो चुके हैं इस समय मानव। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रों में मदिरापान, नृत्य, जुलूस के चित्र मिले हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं थी, जिसमें मैंने बताया था 500 के आसपास पेंटिंग मिली है, उसमें जुलूस के चित्र मिले हैं, मदिरापान करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं, है ना, नृत्य करते हुए जो चित्र हैं वो मिले हैं। अब यही वाली चीज मैं मध्य पाषाण काल में आपको बताऊंगा और वहां इमेज दिखाऊंगा, तो अब क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई उच्च पूरा खत्म हो रहा है तो मध्य शुरू हो रहा है। तो मेल सब मतलब मेल मिलाप सब उसमें दिखाई दिया है, उच्च का भाग मध्य में दिखाई देगा। तो वहां ये हम इमेजेस दिखाएंगे। औजारों में ब्लेड प्रमुख था, ब्लेड के बाद यानी बहुत अच्छा किस्म ब्लेड का ऐसा प्रमुख था, दोनों किनारे पतले करके जैसा ब्लेड होता है उस प्रकार के औजार यहाँ पे विकसित होना शुरू हो गए थे।
और इस काल में जलवायु गर्म भी हो चुकी थी। इतना काल आ चुका है क्योंकि आप 10,000 तक आ गए, लाखों वर्ष पहले से, तो जलवायु गर्म हो चुकी है। यहाँ पर आते थे पहला कैसा था, हिमयुग। जब मैं मानव पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं हिमयुग का पूरा विस्तार करूंगा आप लोगों को। पहले कैसा था, हिमयुग यानी बर्फ से ढकी हुई थी पृथ्वी, और इस काल तक आते आते कैसा हो गया कि जलवायु भी गर्म हो चुकी थी। कभी आ जाए पेपर में कि जलवायु किस काल में गर्म होनी दिखाई देती है, तो बताएंगे उच्च पूरा पाषाण काल में। और इसमें जो इसके स्थल हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बच्चों, वो है जोगदह बाघोर मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, यानी कि स्थल है वहां के जहां से हमें उच्च पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिले। रेनीगुंटा वेमुला आंध्र प्रदेश, सोलापुर कर्नाटक, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान। अगर पेपर में आएंगे तो लगा देंगे। अब आप ये देखो ध्यान से, इसके स्थल यहाँ बता दिए, निम्न के, मध्यपुरा के यहाँ बता दिए, उच्च पूरा के यहाँ बता दिए। एक बार मेरे साथ देख लो। पूरा पाषाण कालीन स्थल पे हमने बात करी है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल, डीडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पल्लवरम, गिदलूर, अतिरमपक्कम दक्षिण भारत। और यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल में देखें तो नेवासा महाराष्ट्र, सिंहभूम झारखंड, व्यास हिमाचल, हथनोरा सीहोर मध्य प्रदेश। और उच्च पूरा पाषाण काल में देखें तो जोगदाह बाघोर, इनाम गांव, रेनीगुंटा, शोरापुर, बूढ़ा पुष्कर। जोगदाह मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, शोरापुर कर्नाटक, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान। तो ये हो गए हमारे सारे पत्थर के औजार। वहां पर हमें मिला होमो इरेक्टस मानव निम्नपुरा में, यहाँ पे मिला आद होमोसेपियंस या नियंत्रणथल मानव, यानी कि निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल में जो मानव दिखाई दिया वो होमो इरेक्टस था। मध्य पूरा पाषाण काल में जो दिखाई दिया वो आद होमोसेपियंस या नियंत्रणथल मानव था। और उच्च पूरा में जो दिखाई दिया वो होमोसेपियंस मानव था। ये था पूरा पाषाण काल के मानव। अगर पूरा पाषाण काल में संस्कृति पूछे तो निम्न पूरा सोहन संस्कृति, मध्य पूरा फलक संस्कृति, और यहाँ पे ब्लेडों की अधिकता दिखाई दी, तो यहाँ पे ब्लेड तक हम सीमित हो गए थे, आगे मतलब उससे बढ़ने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ ठीक से? बहुत कोशिश करिए आपको समझाने की। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया था, कभी पेपर में आ जाए आपको कि जो भारतीय पुरातत्व का जनक है उसे वो किसे कहा जाता है, तो उसमें आप बता देंगे वो जो नाम है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर इसे नोट करके लिख लेना, मैंने स्लाइड में दिया था वो नोट नहीं हो पाया। तो अगर आता है पेपर में भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, तो आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, गलत नहीं करना। भारतीय पुरातत्व मतलब कि भारत में जो पुरातत्व की खोज करी, जो उसके जनक बताए जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम बताए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी क्लास। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि हर चीज की बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे, आप मेहनत से पढ़ें। अच्छा बच्चों, अगर आपको चीजें पसंद आती हैं, है ना, तो आप मतलब पसंद आना या नहीं आना वो सब खैर अलग बात है। अगर पसंद आएंगी तो आप उसे देखेंगे, नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। पर मैं मेहनत के साथ आपको बताता चलूंगा, पढ़ाता चलूंगा। आप कोशिश करें, मेहनत के साथ पढ़ें। कोशिश ये की जा रही है कि सब चीज एक ही जगह आपको आके मिल जाए, आपको परेशान ना होना पड़े। अगर आप यकीन करना, मेरे इस क्लास के बाद जो मैंने पढ़ा हिस्ट्री में, आप एक बार अपना पूरा पाषाण काल देखना किसी भी पेपर में, जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए होंगे ना वो मैंने कोशिश करी है यहाँ कवर कराने की। ठीक है, पूरा पाषाण काल की जितनी चीजें तो कोशिश करिए। और पूरा पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इस चार्ट को फिर से देख लें बच्चों। मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल खत्म कराया है। और प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के 3 भाग थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के ही इन तीनों खंड में एक था पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मैंने पूरा पाषाण काल के तीनों खत्म करा दिए, तीनों की सीक्वेंस बता दी। अब मैं आपको मध्य पाषाण काल को लेकर चलूंगा और नव पाषाण काल को लेकर चलूंगा और प्राग ऐतिहासिक काल खत्म कर दूंगा बिल्कुल। तो ये था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि का ज्ञान नहीं था। अगर आप चार्ट के साथ देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, लिपि थी भी नहीं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य थे। चलो ज्यादा नहीं बात करते, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पढ़ते रहें, बने रहें, खूब मेहनत करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में वो आप हमें बताएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।